अच्छा, स्ट्रेस होता क्यों? मतलब किसी एक चीज़ को लगातार सोचने से होता है? कोई खुशी के पल अगर लगातार सोचे तो भी स्ट्रेस होता है क्या? कोई नेगेटिव थॉट को लगातार सोचे तो भी स्ट्रेस होता है क्या? स्ट्रेस जो है वो इस वजह से होता है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, यानी कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मीटअप नहीं हो रही। मेंटल हेल्थ आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ में, और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? हमको ऐसे लगता है कि हम अगर थक रहे हैं तो इसका मतलब हमारी फिजिकल एनर्जी कम हो रही है, तो हम भागेंगे दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। सो ट्रू, 100% करेक्ट। लेकिन अगर आप आधा घंटा स्ट्रेस लेंगे तो भी आप उतने ही थक जाएंगे जितना आधा घंटा भाग करके थकते। एक इंसान जो सारा दिन मेहनत करता है, दौड़ धूप करता है, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो कोई काम करता हो, लेकिन अगर शाम को वो सुकून से अपने घर जाके बच्चों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे लाके खेल लेता है और सुकून से 2 वक्त की रोटी खा लेता है, वो भी सक्सेसफुल है। अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच देते हैं साहब। मेरे को गूज बम आ रहे, देखो आप, मेरे पूरे बाल खड़े हो गए, देखो ऐसे। BMW कितने दिन के लिए आई? लोग बोलते हैं सब 10 साल रखी। मैंने कहा 10 साल नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए आई, क्योंकि अगले दिन वो नॉर्मल हो गई। सही बात है, जो मिल गया वो क्या बड़ा। मैं तो ये ऑडियंस से बात करता हूँ सर, यही जो बात है ना, जितने भी पेरेंट्स देखेंगे ना, वो प्लीज़ अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर देना ये बात, क्या पता कहीं लग जाए। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आप बहुत बेबाक बोलते हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए आज हमारे शो पर है। अनुराग सर, अपन है ना आज डायरेक्ट बात करेंगे और डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और जो आप उनको बताते हो वो फॉलो भी करते हैं कि यार ये मेरे को करना चाहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट से अगर एक आदमी की ज़िंदगी में भी उजाला आ गया ना, तो ये मेरा पॉडकास्ट करना आपके साथ सफल हो जाएगा आज। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनुराग सर, मेरे को काफ़ी खुशी मिल रही है। उससे पहले मैं एक जस्ट चीज़ बताता हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में। आज से 6 महीने पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था, मैंने मेरी टीम को बोला, मैंने कहा ये टिक मार्क करो सर, चाहिए अगले 3 महीने में। 3 महीने में नहीं हो पाया, थोड़ा-सा लेट हो पाया, बट वो आप आज मेरे साथ बैठे हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये आपका टाइटल है, पावरफुल ह्यूमन, ये मुझे ऐसे लगता है कि वाकई आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में और ह्यूमन को पावर देने का जो काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया हो रहा है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहेगा, आनंद आएगा। सबको डर लगता है कि एआई यार ही जॉब ले लेगी, मैं कह रहा हूँ तुम सबसे पावरफुल हो भाई, आ, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ सेट हो सकती है, मेंटल स्थिति स्ट्रॉन्ग रखो। और आज के इस पॉडकास्ट में सीधी बात हम करेंगे सीधे मेंटल कनेक्शन से। अगर किसी ने अपना मेंटल स्ट्रॉन्ग कर लेना कि यार मैं सब ठीक है, सब प्रभु ठीक करेगा, या सब कुछ ठीक हो रहा है लाइफ में, और इसी एटीट्यूड के साथ चलता रहेगा, तो सब एकदम स्मूथ चलता जाएगा। पर अगर थोड़ा-सी मेंटल इम्बैलेंस हुआ कि नहीं, और गड़बड़ हो रहा है, मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे से हो नहीं सकता है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, ज़िंदगी आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। बट अगर उसको मेंटली अगर आपने स्ट्रांगली निकाल लिया ना, तो वो आपको ऐसा लगेगा यार वाह! क्या स्मूथ निकल लिया। तो मेरा पहला सवाल अनुराग सर आपसे यही है कि आज के टाइम पे रात में देखो, सुबह देखो, दिन में देखो, सब ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए मिलते हैं। बट मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है। ना घर में बात की जाती है, ना स्कूल में बात की जाती है, ना कॉलेज में बात की जाती है, और ना कॉर्पोरेट में बात की जाती है, जहाँ हमारा मेजर जीवन निकल जाता है। मेंटल हेल्थ आपके हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ में, और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? अमेजिंग। पहले तो मैं कहूँगा कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम जो भी हमारा चल रहा है वो है। आज इसको बहुत सारे, मतलब आज मॉडर्न मेनस्ट्रीम मेडिसिन के या साइंस के बहुत सारे एस्पेक्ट से आप देखोगे तो इसको प्रूव किया जा रहा है। चाहे बायो साइको सोशल मॉडल हो, बायो साइको सोशल मॉडल ये बोलता है कि आज तक हम सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम खराब है, बायोलॉजिकल सिस्टम पर ही फोकस करते रहे। लेकिन इसके साथ-साथ हमको बायो, साइको यानी साइकोलॉजिकल और सोशल जो फैक्टर्स हैं, उन सबको स्टडी करना चाहिए अगर हमको लाइफ में किसी भी डिजीज़ से ओवरकम करना है या फिज़िकल चैलेंजेस को खत्म करना है। तो मेंटल स्टेट को जो कि सोशल एनवायरनमेंट से आ रही है या आपके अपने थॉट्स से आ रही है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अभी पीछे एक मेडिकल साइंस की एक नई स्ट्रीम बनी जिसको पीएनआई बोलते हैं, साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बोल रही है कि साइकी मीन्स योर ब्रेन, माइंड, न्यूरो मीन्स योर नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजी मीन्स योर इम्यूनिटी। यानी आपकी साइकी का आपके नर्वस सिस्टम पर, आपकी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ऐसा ही एक नहीं, एपिजेनेटिक्स हो गया, सीएनएस और एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वेगस नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जितनी स्टडीज हो रही हैं, ये बता रही हैं कि हमारा पूरा बॉडी का जितना भी निज़ाम चल रहा है, इसको गवर्न करता है हमारा मेंटल सिस्टम। हुँ। और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिस्टम पर है कि हम अच्छा खा भी लेंगे, हम अच्छा डिटॉक्स भी कर लेंगे, हम वीडियोस भी देख लेंगे कि लिवर डिटॉक्स करना हो तो ये, अल्कोहल पी रहे हो तो ये कर रहे हो तो ये। लेकिन यहाँ का डिटॉक्स करने की न कोई बात करता है,
नहीं कोई कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेंटल डिटॉक्स उतना ही ज़रूरी है जितना फिज़िकल डिटॉक्स है। और डे टू डे लाइफ में और आज जितना स्ट्रेस बढ़ गया है या जितने मतलब जगह पर आप देखोगे कंपैरिजन बढ़ गया है, एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ गया है, इस चक्कर में स्ट्रेस भी धीरे-धीरे एलिवेट हो रहा है। और हमने उस स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं ढूँढा। हमको लगता है अगर बॉडी बीमार होगी तो ही डॉक्टर के पास जाएँगे या तो ही दवाई लेंगे, लेकिन अगर माइंड में कुछ चल रहा है तो ये तो चलेगा ही क्योंकि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये लाइन बोलकर हम स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज से 10 साल पहले ही बोला जाता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जब मैं कॉलेज में था या फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे जो जितना भी बड़ा नेटवर्क है, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो ये स्ट्रेस नाम की जो चीज़ है ना, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। सोचते ही नहीं थे कुछ। जो भी काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। चाहे आप पापा की बात करो, चाहे उनके पापा की बात करो, और इस जन यहाँ तक 10 साल पहले तक स्ट्रेस मुझे नहीं दिखता था। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि और उसको बंदे को स्ट्रेस हो गया, उसकी वज़ह से उसको डिप्रेशन में जा रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, आप देखो ना अभिषेक जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। बड़ा ही लोगों को एक इससे चीज़ समझ में आने वाली है कि स्ट्रेस के 2 बड़े कारण अगर आप समझो तो वो 2 हैं, एक है कंपैरिज़न और एक है एक्सपेक्टेशन। अब पहले के टाइम में कंपैरिज़न होता नहीं था। आप भी टेलर से शर्ट सिलवा कर के डालोगे, मैं भी टेलर से शर्ट सिलवा कर के डालूँगा। राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप गुची ले लोगे और मैं प्राडा ले लूँगा, या फिर मैं टेलर से शर्ट सिलवा के डालूँगा तो मैं कंपेयर करूँगा कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। सब लोग, जैसे अगर आप जापान को देखोगे ना, 2 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिज़ॉन्टल। जापान आज भी एक हॉरिज़ॉन्टल सोसाइटी है। मतलब वहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है कि टॉप लेवल पर जो होगा ये मैनेजर, मतलब है, ऑब्वियसली पोजीशंस हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिस है तो वहाँ पर एक दिन मैनेजर का भी दिन आएगा टॉयलेट साफ करने का और एक दिन पियून का भी दिन आएगा टॉयलेट साफ करने का। सब हॉरिजॉन्टल सोसाइटी में है। हम लोग पहले उस हॉरिजॉन्टल सोसाइटी में थे। सब लोग का सेम पहनावा था, कंपैरिजन था ही नहीं। सब लोग के पास, मतलब जो काम होते थे वो हमारे बच्चे काम ढूँढने नहीं जाते थे। राइट। जो फादर का काम होता था वो ऑटोमैटिकली बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता था। अभी कुछ दिन पहले बल्कि मैं एक मार्केट में था, मेरी वाइफ़ मुझसे पूछ रही थी, कहती है जितनी पान की शॉप्स होती हैं मार्केट में खड़े, कहती है ये सब चौरसिया क्यों लिखा होता है? हुँ। मैंने कहा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस जगह पर बनारस या जहाँ पर भी पान, मतलब एक जो लोग काम करते थे उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी एंसेस्टर्स से वो काम ट्रांसफ़र होता रहता था। वो चौरसिया का बच्चा कहीं दूसरी कॉर्पोरेट में काम माँगने नहीं जाएगा। जो अपना काम कर रहा है वो वही काम करता करेगा। रहेगा, तो राइट। जब आपके पास वो सोशल कंपैरिज़न नहीं होगा, तो आप मुझे बताओ स्ट्रेस कहाँ से आएगा? और जब सोशल कंपैरिज़न नहीं है तो, और दूसरी चीज़ क्या थी, सबके रोल्स सेट थे। वो रोल सेट होने के कारण एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि तुमको मेरे लिए ये करना चाहिए। मैं अगर आपके पास आधा घंटा लेट आया तो ये हो कि यार मैं बड़ी देर वेट करता रहा, तुम मेरे पास आए। एक्सपेक्ट किया कि तुमको ऑन टाइम होना चाहिए। राइट। तो जितनी चीज़ें बढ़ती गई उतना कंपैरिज़न और एक्सपेक्टेशन बढ़ता गया, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, स्ट्रेस तो आएगा ही। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ अभिषेक कि एक मेरा फ्रेंड था, मुझे उससे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली लाइफ़ में। एक दिन वो कुछ पाठ कर रहा था, गायत्री मंत्र या कुछ जाप कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये जो कर रहे हो, तो इससे अब लाइफ़ में दिक्कत नहीं आएगी क्या? मतलब तब मैं थोड़ा एथियस्ट टाइप का और मुझे लगता था कि ये ऐसा ही है सब। तो कहा इससे लाइफ़ में दिक्कत नहीं आएगी क्या? भगवान दिक्कत नहीं देगा अब? बोला वो तो आएगी, लेकिन उसको सहने की ताकत भी आ जाएगी। करेक्ट। उस दिन समझ में आया कि स्ट्रेस तो आएगा ही। जैसे-जैसे हम इवॉल्व करेंगे, ग्रो करेंगे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सा कंपैरिज़न, बहुत सा एक्सपेक्टेशंस वो आएँगी ही। तो हमको वो एक्सपेक्टेशन ना आए, उस पर काम करने से पहले उसको कॉप अप कैसे करना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और